रीनीट 2026 के क्वेश्चंस देख लिए गए हैं और बच्चों से डिस्कशन हुए हैं, टीचर्स डिस्कशन हुए हैं और जो फाइनल एक एनालिसिस हमारे पास आ रही है, वो मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि नीट दे चुके हैं। ये एनालिसिस उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी क्लास 11th में है या क्लास 12th में है ताकि उनको पता चले कि उनका नीट कैसा होने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूं ओवरऑल एनालिसिस से, फिर वो सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस करेंगे। जो 11th और 12th है उनके क्वेश्चन कितने कितने आए अगर हम ये डिस्कस करें तो जो क्वेश्चंस हैं 11th से 94 क्वेश्चंस आए हैं और 12th से 86 क्वेश्चन आए। तो आउट ऑफ जो 180 क्वेश्चंस है उसमें ऑलमोस्ट सेम ही कंट्रीब्यूशन है 11th और 12th का। तो 11th भी इंपॉर्टेंट है, 12th भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनरली बच्चे क्या करते हैं 11th में रिलैक्स हो जाते हैं और वो 11th बहुत अच्छा नहीं करते और 12th में जाके सीरियस होते हैं। तो आपको सीरियस शुरुआत से होनी है, तभी आप नीट क्रैक कर पाएंगे और अच्छे रैंक लाके टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाएंगे। ऐसे अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें कि कितने क्वेश्चंस 11th से कितने 12th में आए, तो यहाँ पे थोड़ा सरप्राइजिंग है कि बायोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो 11th से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, 12th से कम आए। फिजिक्स में उल्ट ऑलमोस्ट सेम है। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन 11th से और 23 क्वेश्चन जो है वो 12th से आया है। केमिस्ट्री में ज्यादा वेटेज 12th का है क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजरली 12th में ही पढ़ाया जाता है, तो मेरे ख्याल से उस वजह से ऐसा हुआ है। तो ये आपकी एनालिसिस है ओवरऑल। ऐसे अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो जो क्वेश्चन है ओवरऑल देखें तो क्वेश्चन इजी है और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट और डिफिकल्ट हैं, लेकिन कट ऑफ जो होता है वो मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन से ही आपका डिसाइड होता है। तो अगर हम देखें तो टोटल जो क्वेश्चन है आपके पास 180, उसमें 118 क्वेश्चन इजी है और 11 क्वेश्चन डिफिकल्ट है और मॉडरेट 51 है। इजी का मतलब जो सीधा एनसीईआरटी पढ़ के हो सकता है आपका, डिफिकल्ट का मतलब है जो कि थोड़ा एनसीईआरटी से बियॉन्ड गया और उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है। जिस बच्चे के अंदर थिंकिंग है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और मॉडरेट का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिख रहा है आपको, ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ा, तो उसको अपने मॉडरेट के लेवल में रखा है। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आपका काम नहीं चलना है कि सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लिए और आपका नीट हो गया, वो दिन अब नहीं रहा। 2025 का भी यही ट्रेंड था और 2026 का भी यही ट्रेंड हो रहा है। तो आपको अब ध्यान में रखना है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपका काम नहीं चलेगा। नीट में टॉप रैंक लाना है और टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें फिजिक्स की, मैंने खुद ही 45 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है 3 क्वेश्चन तो वाकई डिफिकल्ट था, चाहे वो फ्रिक्शन की वजह से कैलकुलेट किया गया वर्क डन हो या काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो जिसमें कि बच्चों को डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, जिसमें हम लोग क्लास में बोलते भी हैं कि जब भी तुम्हें डिस्टेंस या एवरेज स्पीड की बात हो तो केयरफुल हो जाना है। तो जो बच्चे ने केयरफुली किया होगा उनको तो फायदा होगा, लेकिन जिन बच्चों ने केयरफुली नहीं किया होगा उनको वो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा होगा, करने में परेशानी आई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस हैं। मॉडरेट क्वेश्चंस 18 है और इजी क्वेश्चन भी हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था। 25 क्वेश्चन तक आप कर सकते हो इसमें आसानी से। अगर फिजिक्स की हम बात करें 25 क्वेश्चन का मतलब है आप 100 मार्क्स कर सकते हो स्कोर, ये है। और जो बाकी सब्जेक्ट है उसके लिए मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाना चाहूंगा कि जो बायोलॉजी है उसके लिए हमारे बीडीपीएस हैं एनसीईआरटी किंग, वो थोड़ा बताएंगे आपको कि कैसा पेपर था ओवरऑल। आप समराइज करके बताइए। समराइज करके अगर बात करें सर तो बायोलॉजी को इजी और मॉडरेट में रखें, डिफिकल्ट में नहीं रखें, बट वो इसमें उसको रखें सर जिसको एनसीईआरटी का फील जो आता है। जब हम पढ़ाते हैं तो जब फील जो आता है तभी वो क्वेश्चन ये मॉडरेट वाले भी बनेंगे। कुछ ऐसे जो इक्वेशंस है उनसे उन्होंने लेंथ तक डिसाइड करने के लिए पूछा है, तो इक्वेशन पे क्वेश्चन करवाना हो, उसका फील लेना हो, तभी ये सवाल लगेगा उनसे। ये तो आसान क्वेश्चन है, प्योर एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा। ये भी एनसीईआरटी में लिखो, बट वो फील तभी आएगा जब आप वो पढ़ पाएंगे उस तरह से। लेकिन 300 प्लस करना है तो आपको मॉडरेट क्वेश्चन पे जाना करना पड़ेगा। पड़ेगा सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल करना सिर्फ पड़ेगा। एनसीईआरटी से भी काम नहीं काम नहीं चलना है। चलेगा सर तो जी। एनसीईआरटी किंग का यूज कम हो गया क्या? नहीं, यूज कम नहीं हुआ सर, उसको फील करवाने का काम हमारा है, जो हम करवाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाना है, लेकिन जो सर बता रहे हैं उनके डेप्थ में जाने की जरूरत है। तो बायोलॉजी के डिस्कशन के बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं और केमिस्ट्री के मनीष पाठक सर बताएंगे कैसा पेपर था ये। तो थोड़ा हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो सर केमिस्ट्री के पेपर को देखा जाए तो डिफिकल्टी सेशन में 8 क्वेश्चन गए हैं, मतलब कुछ फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन टफ हो गए हैं, 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेशन में चला गया है। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में चले गए, एक इनऑर्गेनिक से चला गया। मॉडरेट 14 है, इजी क्वेश्चन 23 है, मतलब यहाँ भी 37 150 तक केमिस्ट्री का पेपर में स्कोर जाने के लायक पेपर था सर।
तो बच्चों ये एनालिसिस है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। ओवरऑल जो पेपर है वो डिफिकल्ट ही माना जाएगा अगर हम कंपेयर करें थर्ड में वाले के से। तो ये पेपर में कट ऑफ आपके 550 जनरल कैटेगरी के लिए, 540 के आसपास जाएगा आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और गर्ल्स कैटेगरी है। और अगर हम बात करें एससी एसटी की, तो एससी का कैटेगरी 450 मार्क्स काफी होंगे और 400 मार्क्स में एसटी वाले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिल्कुल मिल जाएगा।